जहां खतरनाक बीमारी के चलते कई शोज पर ताले लटक चुके हैं और कई शोज बंद होने वाले हैं, तो वहीं इंडियन आइडल दर्शकों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बनाने में लगा है। नए नए गेस्ट को बुलाकर टीआरपी खींचने में लगा है। हालांकि इस सेट के भी कई कंटेस्टेंट खतरनाक बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। इसके बाद भी मेकर्स ने नया ट्रिक आजमाते हुए सभी कंटेस्टेंट को घर से वीडियो कॉल के जरिए परफॉर्मेंस देने की बात कही है। मेकर्स और जज तैयार बैठे हैं कि किसी भी वक्त इस सेट पर भी ताला लग जाएगा। ऐसे में जितना वक्त मिल रहा है उतने वक्त में ये मेकर्स अपने शो को नंबर 1 पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करने में लगे हैं। ऐसे कारनामे करें कि आप भी देखे बिना रह नहीं पाएंगे। जी हाँ, इस बार मेकर्स ने सेट पर योग गुरु रामदेव बाबा को बुलाया। उन्होंने जो कारनामे किए वो देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गईं। और फिर नेहा और हिमेश रेशमिया तो कुर्सी छोड़कर भागते नजर आए। अचानक से सेट पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल जैसे रामदेव बाबा शो में एंट्री लेते हैं, होस्ट जय भानुशाली उनके चरण स्पर्श करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तभी रामदेव बाबा उन्हें गोद में उठा लेते हैं और नीचे पटक देते हैं। उसके बाद रामदेव बाबा गैस सिलेंडर को ऊपर तक ले जाते हैं और फिर से जय भानुशाली को दोनों हाथों पर ले लेते हैं। ऐसे कारनामे देखकर हिमेश रेशमिया तो बुरी तरह चौंक जाते हैं और नेहा के चेहरे के रिएक्शन तो देखने वाले होते हैं। सभी कंटेस्टेंट और जजेस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। लोग तो रामदेव बाबा से डरने लगते हैं। अचानक से सेट पर अफरा तफरी मच जाती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। वाकई में इस उम्र में रामदेव बाबा ने अपनी फिटनेस का कमाल दिखाकर दुनिया को शॉक्ड कर दिया। लोग रामदेव बाबा से उनकी फिटनेस के राज सीखते हैं और अपनाते भी हैं। रामदेव बाबा ने जड़ी बूटियों से कई बीमारियों की मेडिसिन भी बनाई है जो मार्केट में अवेलेबल है। लोग उनका खूब इस्तेमाल भी करते हैं। उनका कहना है कि योगा से खतरनाक बीमारी का खात्मा किया जा सकता है। वैसे आप इंडियन आइडल के जज और रामदेव बाबा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? आप भी अपनी राय जरूर दें। साथ ही ये भी बताएं कि आप योगा पर कितना विश्वास करते हैं। क्या सच में फिटनेस के लिए योगा सबसे बड़ी मेडिसिन है? कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना बिल्कुल ना भूलें। इंडियन आइडल 12 इन दिनों काफी चर्चा में है और जब इस शो में एक्टर शिल्पा शेट्टी पहुंची तो इस मंच पर रौनक ही आ गई। दरअसल शिल्पा शेट्टी तो अपनी अपकमिंग रियलिटी शो सुपर डांस चैप्टर 4 को प्रमोट करने आई थी। वो अपने इस नए शो के बारे में कुछ बोलती उससे पहले सेट पर मातम पसर गया। एक कंटेस्टेंट को अटैक पड़ गया। हालत देखकर लोग घबरा गए और देखते ही देखते सेट पर अफरा तफरी मच गई। दरअसल शिल्पा के वेलकम के एपिसोड का सीन दिखाया गया जिसमें कंटेस्टेंट आशीष कुलकर्णी को अटैक करते देखा गया। जी हाँ, सेट पर आए आशीष का अचानक मुंह बिगड़ जाता है। इतना ही नहीं, वो गाना गाने आए थे लेकिन उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा देखा गया। लोग घबरा गए। उनकी हालत ऐसे कैसे हो गई? जब तक लोग कुछ समझते तब तक उनके पास बैठी शिल्पा शेट्टी, दूसरा कंटेस्टेंट सवाई भट्ट और आदित्य नारायण को भी मुंह टेढ़ा करते देखा गया। मतलब समझ आ गया कि जरूर यहाँ कोई कॉमेडी चल रही है, जिसकी वजह से शिल्पा ने भी वही टेढ़ा मुंह एक्सप्रेशन दिया। शिल्पा का मुंह देखकर लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। नेहा कक्कड़ तो बुरी तरह घबरा जाती हैं और मंच पर हंसी के ठहाके लगने लगते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि शिल्पा योगा और फिटनेस के लिए भी जानी जाती हैं। वो सोशल मीडिया पर लोगों को फिटनेस के टिप्स भी देती हैं। ऐसे में सेट पर भी उन्हें हेल्थी आशीष को योगा सिखाने को बोला गया। अब आशीष की हेल्थ देखकर शिल्पा हंसने लगती हैं और जब वो उनसे अजीबोगरीब एक्सप्रेशन करने को बोलती हैं तो आशीष भी वैसे ही करते हैं, लेकिन उनसे योगा भी नहीं होता है। तब शिल्पा कहती हैं कि इनके बस की तो योगा भी नहीं है, इनका तो योगा से भी कुछ नहीं होगा। मतलब आशीष का पेट कम नहीं होने वाला। शिल्पा ने सेट पर अजीब और गरीब एक्सप्रेशन देकर खूब मस्ती की। आपको बता दें, इससे पहले भी शिल्पा कई शोज में ऐसे ही एक्सप्रेशन दे चुकी हैं। शिल्पा ने सेट पर अपनी पहली फिल्म बाजीगर को लेकर शाहरुख खान की भी तारीफ की। उन्होंने बताया कि इस फिल्म में मेरी शाहरुख खान ने बहुत मदद की थी। इनके अलावा शिल्पा ने अपनी माँ का मजेदार किस्सा भी बताया। दरअसल नेहा के फैंस की तरह शिल्पा की मां भी मान बैठी थी कि इंडियन आइडल शो खत्म हो रहा है क्योंकि उनकी जगह सुपर डांसर आ रहा है। बल्कि ऐसा नहीं है, सुपर डांसर 8 बजे से 9 बजे तक आएगा, जबकि उसके बाद नेहा कक्कड़ का शो इंडियन आइडल आएगा। ऐसे में शिल्पा ने बताया कि उनकी मां कहती है कि तुम लोग क्यों आ रहे हो, मुझे तो इंडियन आइडल ही अच्छा लगता है। शिल्पा हंसते हुए बताती है कि मेरी माँ तो मेरा ही शो नहीं देखना चाहती। फिर शिल्पा ने माँ को दोनों सीरियल का शेड्यूल बताया। आपको बता दें, हाल ही में इंडियन आइडल के बंद होने की अफवाह को लेकर सोशल मीडिया पर काफी गहमागहमी देखी गई थी।
देश की नंबर 1 सिंगर नेहा कक्कड़ इन दिनों अपने काम में बहुत ज्यादा बिजी हैं, जिसकी वजह से वो अपने रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 पर ध्यान भी नहीं दे पा रही हैं। शायद यही वजह है कि जिसके कारण शो की टीआरपी भी डाउन होती जा रही है और शो के सेट पर ताला लगाने की नौबत भी बन गई। आपने भी सुना होगा इंडियन आइडल 12 27 मार्च को ही बंद हो जाएगा। फिनाले को जल्द ही रफा दफा कर दिया जाएगा और विनर के लिए भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ये खबर सुनते ही फैंस ने आतंक ही मचा दिया। हर कोई नाराज है कि इतनी जल्दी शो क्यों खत्म किया जा रहा है, क्योंकि ये शो कंटेस्टेंट से ज्यादा नेहा कक्कड़ की वजह से देखा जाता है। अब नेहा कक्कड़ अपने गानों में ही बिजी हैं, इसलिए शो को जल्दी बंद किया जा रहा है या वो वेकेशन पर जा रही हैं। दरअसल शो के दूसरे जज हिमेश रेशमिया ने भी शो को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है और फैंस की इस दुविधा का भी सोल्यूशन बता दिया है, जिसे सुनकर फैंस खुशी से झूम उठे। हिमेश ने बता दिया कि शो बंद नहीं हो रहा है, ना ही जज बदल रहे और ना ही रिप्लेस किया जाएगा, बल्कि शो का टाइम बदल दिया जाएगा। हिमेश ने बता दिया कि इंडियन आइडल की जगह सुपर डांसर आ रहा है, जिसकी वजह से इंडियन आइडल रात 9:30 बजे के बाद आप सभी का एंटरटेन करेगा। बता दें, नेहा को इस शो में ना देखकर फैंस काफी परेशान दिखे, सदमे में पहुंच गए। लेकिन इन दिनों नेहा अपने 2 गानों की रिलीजिंग को लेकर काफी बिजी है। नेहा का एक गाना मतलबी यारियां 12 मार्च को रिलीज हो रहा है, तो दूसरा गाना मरजानिया रुवीना अभिनव के साथ 18 मार्च को रिलीज हो रहा है। इस बिजी लाइफ में नेहा और रोहनप्रीत को एयरपोर्ट पर भी स्पॉट किया गया। इस बीच लोगों ने नेहा के कपड़ों को बहुत ज्यादा नोटिस किया। नेहा एयरपोर्ट पर बेहद नॉर्मल टी-शर्ट में दिखाई दी, जिन पर लोगों ने कहा कि आप में और आम लोगों में क्या फर्क है। नेहा ने जो ब्लू टी शर्ट पहने थी वो बहुत ही नॉर्मल और कम प्राइस पे थी, जो आम लोग भी बड़ी आसानी से खरीद सकते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते दिखे कि इनकी शादी का क्रेज खत्म होता जा रहा है। खैर, हम तो यही कहेंगे कि नेहा के कपड़ों से आप उनकी काबिलियत या फिर टैलेंट को जज नहीं कर सकते। वो जितनी काबिल है वहाँ तक पहुँचना अच्छों की भी बस की बात नहीं है। आप भी नेहा के अपकमिंग गाने को लेकर राय जरूर दें। वहीं आपको बता दें, इस वक्त इंडियन आइडल शो में जो विनर के सबसे करीब देखा जा रहा है वो है पवनदीप राजन। अचानक पवनदीप राजन की फैन फॉलोइंग बढ़ती ही जा रही है। पहले उनकी फिल्मों के कई फोटोज और वीडियो वायरल हुए और अब उनका सलमान का कनेक्शन भी खूब सुर्खियों में है। जी हाँ, पवनदीप और सलमान का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सलमान के साथ गाना गाते नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, खबरें ऐसी भी हैं कि सलमान ने अपनी अपकमिंग फिल्म राधे के एक गाने के लिए पवनदीप की आवाज भी ली है। इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी जल्द ही पता चल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ शो की टीआरपी के लिए पवनदीप के साथ अरुणिता का नाम जोड़ा जा रहा है। शो में दोनों की गजब की केमिस्ट्री दिखाई दे रही है। वैसे आपको क्या लगता है, इंडियन आइडल 12 का असली विनर कौन होगा? कमेंट करके जरूर बताएं।